श्रवण कुमार शर्मा जी, गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। सोमा बनर्जी जी, मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। सलोनी मौलिक जी, मोस्ट वेलकम मैम। जसवीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ओके, तो आप सभी लोग मुझे बता दें आज के सेशन के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड हैं, मैं जानना चाहूंगी। और फटाफट कॉल कर लीजिए क्योंकि सेशन को हम कुछ ही देर में स्टार्ट करने वाले हैं। सुपर एक्साइटेड। मनोज पटेल जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत एक्साइटेड है मैम, सलोनी मौलिक जी कह रही हैं। ओके मैम। ओके, तो आप लोग मुझे बता दें सेशन को स्टार्ट किया जाए। रीता देवी जी, राधे राधे। यस, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और बुलाते हैं आज के हमारे बहुत ही बेहतरीन लीडर मिस्टर विशाल आनंद जी का, जो कि जिनका सेशन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होता है। वो कोई ना कोई ग्रेट नॉलेज के साथ ही आते हैं। तो चलिए मैं और आप हम सभी लोग मिलके सर का दिल से स्वागत करते हैं चैट बॉक्स में। गुड मॉर्निंग सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। सर, काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। हम सभी लोग आपको सुनने के लिए सर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर आपको देख के, आपके दर्शन करके। सर आप बताएं आपको कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है मैम, बहुत ही ज्यादा। मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज के सेशन के लिए। बहुत दिन के बाद मुझे रूबरू होने का मौका मिल पाया परम पिता परमात्मा की कृपा से। तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैम, खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। इसी एक्साइटमेंट के साथ सर सेशन को कंटिन्यू करते हैं सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच आपका इस तरीके से वेलकम करने के लिए। और दोस्तों, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। सभी लोगों का मैं विशाल आनंद स्वागत करता हूं। जी हाँ, मेरा नाम विशाल आनंद, रहने वाला खूबसूरत सा शहर हाजीपुर बिहार से हूं। और आज भगवान की कृपा से, आज हमारे मेंटोर्स की कृपा से आज मुझे एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट पे आपसे बात करने का मौका मिला है। जितना मेरी समझ है, जितना मैंने समझा है, और जिस वजह से मैंने एनएफएम की शुरुआत करी, और कुछ एक ऐसा प्रोडक्ट जो आज सिर्फ एनएफएम में नहीं, वो एक प्रोडक्ट जो एनएफएम ने प्रस्तुत किया हमारे बीच, पूरे भारत की क्रांति बन चुका है। आज उस प्रोडक्ट में के बारे में आपसे डिस्कस करने का मौका मिला। तो एक बार मैं भी रिप्लाई चाहूंगा, कितने लोग आज के सेशन के लिए तैयार हैं? जरा फटाफट रिप्लाई कर दें। मुझे भी मजा आए आपसे अपने एक्सपीरियंस को, इस वेलेटिन के एक्सपीरियंस को शेयर करने का। यस, आज का दिन है संडे का। और संडे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हर किसी के लिए, क्योंकि संडे एक तरह से जो जॉब वाले लोग होते हैं उनके लिए हॉलीडे का दिन होता है, छुट्टी का दिन होता है। और आज संडे को स्पेशली प्लान किया जाता है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से प्लानिंग करते हैं संडे को एंजॉय करने का। तो दोस्तों, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अगला 40 से 45 मिनट अगर आपने अपना 100% कंसंट्रेशन मुझे दिया ना, तो इस बात की गारंटी है कि आज आपका संडे सच में बहुत स्पेशल होने वाला है। क्योंकि आज जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, आज जिस प्रोडक्ट की डिटेल्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, ये मेरी गारंटी है कि 8 बजते बजते आपको प्राउड होगा, आपको अपने आप पे गर्व होगा कि मैं एक ऐसे कंपनी के साथ हूं, मैं एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ हूं जो सच में इस वक्त पूरे इंडिया की क्रांति है। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक रिक्वेस्ट के साथ कि पूरे 40 से 45 मिनट 100% कंसंट्रेशन के साथ आप मेरे साथ बने रहें। क्योंकि सुबह में उठना, ठंड का मौसम है ना, सुबह में उठना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। और आप सुबह में उठेंगे, अपने टीम को कॉल किया होगा, आपने अपने लोगों को बताया होगा, और फिर आप भी 100% आप मुझे रिप्लाई दे रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं इस ठंड भरे मौसम में आप रेडी हैं, यानी आपकी एक्साइटमेंट नजर आ रही है। तो अगला 45 मिनट आपके इस वक्त का कीमत अदा कर सकूं, तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बिना बहुत ज्यादा आपका वक्त लिए।
मैम मेरा ये स्लाइड दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? यस सर। मेरा ये ओके मैम, ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, ये कमाल धमाल जबरदस्त प्रोडक्ट की आज हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है वेलेटिन। जी हाँ, क्या ही प्रोडक्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वेलेटिन को यूज किया है। बहुत सारे लोगों ने, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने 12 महीने में पूरे इंडिया के मार्केट को एक तरफा करके साबित किया है। हमने जिस भी समस्या में इस प्रोडक्ट को दिया, ये प्रोडक्ट हर उस सेगमेंट में रिजल्ट लेकर आया जहां पे हम सोच भी नहीं सकते थे। तो आखिर ये प्रोडक्ट ऐसा क्या है, प्रोडक्ट की ऐसी खासियत क्या है, क्यों ये प्रोडक्ट इस वक्त इंडिया की सबसे ज्यादा रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, इस वक्त इंडिया की सबसे बेहतरीन फॉर्मुलेशन का प्रोडक्ट है, और इस वक्त बात करें तो भारत का जबरदस्त जरूरत में काम आने वाला प्रोडक्ट, इस समय भारत की जरूरत है वेलेटिन। तो आइए आज इस प्रोडक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं, डिटेल्स में इसको समझते हैं कि क्या है हमारा वेलेटिन। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हेल्दी लाइफ, अ गारंटीड सॉल्यूशन। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शानदार हेल्दी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, स्वस्थ जीवन आपका बने रहने के लिए, आपकी जिंदगी शानदार, हमारी आपकी जिंदगी एक बेहतरीन स्वस्थ तरीके से, हेल्दी तरीके से अपने लाइफ को जीने के लिए इस शानदार दुनिया में मैं आपका स्वागत करता हूं। और इस बात को गारंटी के साथ शुरू करता हूं कि अगले 45 मिनट अगर आपने इस प्रोडक्ट को समझ लिया तो ये वो समाधान है वेलेटिन, एक वो सॉल्यूशन है वेलेटिन, जो हमें और हमारे परिवार को, हमारे समाज को एक गारंटेड हेल्दी सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ क्या है? एक्चुअली एक सब्जेक्ट है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं हर किसी व्यक्ति से, क्योंकि हम अभी तक क्या वाकई हेल्थ को समझ पाए हैं? क्या हम वाकई स्वास्थ्य का मतलब समझते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि हम जिस परिवेश में रहते हैं, हमारा जो भारत का माहौल है, ज्यादातर जो परसेंटेज जो है, जो मिडिल क्लास फैमिली, स्पेशली लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली, उनके नजर में स्वस्थ रहने का मेन परिभाषा क्या है, ये समझना बेहद जरूरी है। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि ऐसा कोई पल आएगा जब हमारी बीमारी इस कदर हमारे शरीर पे हावी होगी कि हम बिछावन से भी उठने में असमर्थ होंगे। फिर हम ये मानेंगे कि हमारा शरीर बीमार है, फिर ये मानेंगे कि हम किसी परेशानी में हैं, और फिर हम डॉक्टर्स को याद करेंगे, और तब हमसे कोई पूछेगा कि आप कैसे हैं, तो हम बोलेंगे कि साहब थोड़ी सी हम परेशान है, बीमारी से परेशान है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। थोड़ा रिप्लाई दीजिए, क्या इंडिया, क्या सिचुएशन ज्यादातर लोगों का ऐसा ही है? लोगों को लगता है कि किसी भी वजह से अगर हम बिछावन पे पड़े हैं, किसी भी वजह से अगर हम उठने में असमर्थ हैं, अगर हमारा फिजिकल चैलेंज, अगर हमारा शरीर अब अलाउ नहीं कर रहा कि हम उठकर रेंग भी पाए, तब हमें लगता है कि मेरा शरीर बीमार है, और फिर हम समाधान और सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई अगर हम उस दिन के इंतजार में हैं, तो क्या इस बात की गारंटी है कि वो जो बीमारी होगी जिसके वजह से हम बिछावन पे पड़ेंगे, या जिस वजह से हमें उठने में परेशानी होगी, क्या वो बीमारी कोई छोटी मोटी ही परेशानी होगी? हो सकता है जिस दिन हम बिछावन पे पड़े हों, उस दिन हमें पता चले कि हमें कैंसर 3rd स्टेज का है। ये भी हो सकता है कि हम जिस दिन बीमारी पे पड़े हों, उस दिन हमें पता चले कि हमारी किडनी बहुत गंदे लेवल पे फेल्योर होने वाली है। तो रियल मायने में हेल्थ का क्या है, ये हम नहीं बोलते, डब्ल्यूएचओ बोलता है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, नॉट merely द absence ऑफ डिजीज और इंफॉर्मिटी। हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम बेड पे पड़े हैं, हम बीमार हैं, तब जाकर हमें लगे कि हमें स्वस्थ रहने की जरूरत है। अगर हमारी फिजिकल, हम पहले जितना मेहनत कर पाते थे, अगर आज हम उतनी एक्टिविटी हमारे शरीर में नहीं है, तो मतलब हम बीमार हैं। अगर हमारी पहले जो ऊर्जा शक्ति थी, हम जितना सुबह उठ पाते थे, जितने एक्टिवली, जिस एक्टिवली तरीके से हम अपने कामों को अंजाम दे पाते थे, अगर आज हमारा शरीर उस तरीके से एक्टिव नहीं है, तब भी हम अपने आप को बीमार ही मानेंगे। ये हम नहीं बोलते, डब्ल्यूएचओ बोलता है। किसी भी तरह का आलस अगर हमारे शरीर पे हावी हो रहा है, किसी भी तरह का आलस, किसी भी तरह की एक्टिविटी अगर मेरी शरीर की कमजोर हो रही है, अगर हम मानसिक रूप से परेशान हैं। वॉइस कट रही है मेरी? मैम क्या मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू। तो अगर किसी भी वजह से हम मानसिक रूप से, देखिए दोस्तों, एक बात बताता हूं, स्वस्थ शरीर ही सही सोच का निर्माण करता है।
अगर हमारी सोच निगेटिव जा रही है, लोग बोलते हैं ना कि निगेटिव सोचना नहीं चाहिए इंसान को अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, लेकिन मैं एक बात बताता हूं, अगर हमारे थॉट प्रोसेस में ही निगेटिविटी है ना, तो कहीं ना कहीं हमारा शरीर पे निर्भर करता है। सोच भी, हमारे काम करने का तरीका, हमारी एक्टिविटी, अगर इसमें कहीं भी फर्क आ रही है तो इस बात की गारंटी है कि हमारा शरीर कहीं ना कहीं बीमार होने के कगार पे खड़ा है। अभी वक्त है समझने का, बीमार है तब तो है ही, अगर हम बेड पे पड़े हैं तब तो है ही, लेकिन अगर हम किसी भी हाल में, किसी भी रूप में अगर हम आपको आगे बढ़ाने में असफल हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी शारीरिक स्थिति, हमारी जो हमारी फिजिकल चैलेंजेस है, हमारी जो मेंटल चैलेंजेस है, उसके वजह से ये बीमार होना शुरू हो चुका है। इसलिए तो लोग बोलते हैं कि ज्यादा चिंता मत करिए, डायबिटीज होगा, ज्यादा प्रेशर में मत आइए, हार्ट के प्रॉब्लम होंगे, ज्यादा मत सोचिए, एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा, क्योंकि हेल्थ इन सारी चीजों को मिलाकर बोला जाता है। तो रियल में क्या हम हेल्दी हैं? तब ये सवाल आता है कि क्या हम हेल्दी हैं। तो आइए हम आंकड़ों की बात करते हैं। मैं आज जो भी बात करूंगा, तथ्यों की बात करूंगा, सारे के सारे प्रूफ के साथ बात करूंगा, जो भी बात करूंगा वो सारे प्रूवन और सारे के सारे सर्वे के द्वारा निकाला गया चीज होगा। डेडियस डिजीज इन इंडिया, ये एक आंकड़ा, ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये सर्वे का आंकड़ा है। भारत में 15 लाख से ज्यादा मौतें हो रही हैं हार्ट अटैक की वजह से, 8 लाख से ज्यादा मौतें हो रही हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की वजह से, लगभग 7 लाख मौतें हो रही है स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, नसों का फटना, कैंसर, डायरिया। हमें कभी कभी मतलब डायरिया को हम बहुत इजीली ले लेते हैं, डायरिया की वजह से ट्यूबरक्लोसिस, ये वो बीमारियां हैं जो नॉन कम्युनिकेबल हैं, समझिएगा। ये वो बीमारियां हैं वो एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं जाती, यानी ये बीमारी कहीं बाहर से नहीं पनप रही हमारे शरीर में। हमारा शरीर खुद ही हमारे कंसस ना होने पाने की वजह से, अपने हेल्थ को नहीं समझ पाने की वजह से हम आज इन बीमारियों के चपेट में हैं। ये एक सर्वे है, ये वो डिजीज है जो हमारे ऊपर हावी है, और ये एक आंकड़ा है। 60% जो ये डेथ्स है ना, ये सिर्फ इन बीमारियों की वजह से है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, डायबिटीज, हार्ट फेल्योर, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, जो हमारे हार्ट से रिलेटेड, हाइपरटेंशन, ये 60% जो हमारे भारत में आज के समय में इंडिया में जो डेथ हो रहे हैं ना बीमारियों का, उसमें 60% योगदान इन बीमारियों का है। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का है जो हमारे शरीर पे, हम लोगों की जिंदगी में हावी हो चुका है। आलम तो ये है कि आज के वक्त किसी को डायबिटीज हो भी रहा है तो अपने बगल वाले को देखकर खुश है कि साहब मुझे आज डायबिटीज हुआ है, बगल वाले को तो 20 साल से है, कोई दिक्कत नहीं है। जब 20 साल वो जिंदा रह सकता है तो मेरे भी चांसेस है कि मैं जिंदा ही रहूंगा। मतलब कुछ बीमारियां ऐसी हो गई है जो हमारे आदतों में शुमार हो गई है। हम आज अब उन बीमारियों को भी हमने बीमारियां मानना बंद कर दिया, क्योंकि अब हमें लगता है कि हम जन्म लिए हैं तो डायबिटीज की गारंटी है, हमारी जन्म हुई है तो ब्लड प्रेशर की समस्या की गारंटी है, हम अगर जन्म लिए हैं तो लिवर फैटी होने की गारंटी है, और इनके साथ ही हमें जीना है। गारंटी है तो है, इनके साथ ही हमें जीना, हम ये मान चुके हैं। लेकिन इसका असर क्या है, कहां पे इसका काफी जो सबसे ज्यादा जो इसका जो निगेटिव इंपैक्ट दिखने को मिल रहा है, वो कहां मिल रहा है दोस्तों? 86% जो है ना, हम हायर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली पे 86% यानी 100 में से 86 लोगों की जो डेथ कॉजेज है ना, वो इन बीमारियों की वजह से हो रहे हैं। मैं अपर क्लास की बात नहीं करता, अपर क्लास में 66%, लेकिन अगर इंडिया की बात करूं तो 86% हायर लोअर मिडिल क्लास, यानी जो मिडिल क्लास कैटेगरी है, उनमें से 86% जो मौतें हैं ना, वो इन बीमारियों के वजह से हो रहे हैं। इन बीमारियों के वजह से हम अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य को खो रहे हैं, और इसके बहुत सारे रील्स बन रहे हैं, बहुत सारा, अब 5G का जमाना है, हम लोग देख पा रहे हैं। तो अब जरूरत है इस पे सोचने का, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दिस इज द एरा ऑफ सॉल्यूशन ड्राइवन प्रोडक्ट। दोस्तों एक वक्त था जब हम अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग चीजें खाते थे। लीवर की प्रॉब्लम है, चलो लीवर की दवा ले लिया। पेट में कॉन्स्टिपेशन है, चलो कोई चूर्ण ले लिया, कोई किसी तरह का हमने कोई टैबलेट ले लिया, हमारे कॉन्स्टिपेशन को तोड़ देगा। अगर किसी तरह का दर्द है तो मैंने किसी भी तरह की दर्द की कोई गोली ले ली और हमने खा लिया।
लेकिन अब वो वक्त नहीं है। अब लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी है। लोगों को पता है कि मोटापा एक समस्या है और किसी कंपनी ने मोटापा का समाधान दिया। बस लोगों के अंदर जागरूकता फैलाया और आज वो कंपनी भारत की टॉप मोस्ट टर्नओवर करने वाली कंपनी है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं कि आज जो वक्त है ना, वो आज हमें और हमारे परिवार को और इस देश को समाधान चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। दिस इज द इरा ऑफ सॉल्यूशन ड्राइवन प्रोडक्ट। आज वो वक्त है जब हमारी समस्याओं का समाधान चाहिए। अगर हम इतने बड़े लेवल पे बीमार हैं तो क्यों पड़ रहे हैं? रीजन क्या है? किसी ने मुझे बहुत अच्छी बात बताई थी कि साहब, अगर हमारे हमारे हमें आदत है, हम शराब का सेवन करते हैं, नशे का सेवन करते हैं, तो क्या आज से हजारों साल पहले मदिरा का सेवन नहीं हुआ करता था? क्या आज से हजारों साल पहले राजा महाराजाओं के बीच धूम्रपान की सुविधाएं नहीं थी? तब भी थी, आज भी है। तब भी लोग धूम्रपान, नशे का सेवन किया करते थे। ये हजारों साल पहले भी था। ऐसा नहीं कि आज लोग नशों की आदी हो रहे हैं। लेकिन तब क्या था कि लोगों की एवरेज जीने का उम्र 100 साल, 150 साल, 200 साल था। और आज ऐसा क्या हुआ कि हमारे जीने का उम्र 60 साल, 55 साल, 50 साल, 8-8 साल में हार्ट अटैक हो रहे हैं, हार्ट फेलियर हो रहे हैं। ऐसा क्या हुआ? तो दोस्तों, जो सबसे बड़ी चीज जो इंडिया में मिसिंग है, वो मिसिंग है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मिसिंग अमंग इंडियंस, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज, दैट इज कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट। ये सबसे बड़ी चीज मिसिंग है। हम डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म पे हैं और डायरेक्ट सेलिंग ने इंडिया को इस वक्त सबसे बेहतरीन प्रोटीन दिया। डायरेक्ट सेलिंग ने इस वक्त इंडिया को सबसे बेहतरीन फाइबर दिया। डायरेक्ट सेलिंग ने इंडिया को इस वक्त सबसे बेहतरीन मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स दिए। लेकिन अभी भी इंडिया का एक एक जो हिस्सा था ना, वो मिसिंग था, जो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा लाइफ में, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसके वजह से हेल्दी रहने की गारंटी मिलेगी। अगले 15-20 मिनट में मैं आपको प्रूफ करूंगा क्यों। ये जो हीरा था ना, ये सबसे ज्यादा मिसिंग था इंडिया में। अब ये एंटीऑक्सीडेंट करता क्या है और इसकी जरूरत क्यों, मैं उस पर आता हूं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्टिंग सेल्स फ्रॉम डैमेज कॉज्ड बाय फ्री रेडिकल्स। एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा ताकतवर मॉलिक्यूल है जो हमारी कोशिकाओं को बचाता है फ्री रेडिकल्स के वजह से नुकसान होने में, विच हेल्प्स लोअर द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीजेस सच एज लाइक हार्ट डिजीज एंड सर्टेन कैंसर्स। एक छोटा सा एग्जांपल है, मैं इसको विस्तृत में आगे समझाऊंगा। सबसे बड़ा हीरा जो मिसिंग है इंडिया का, वो एंटीऑक्सीडेंट का। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट को समझे, इस बीच एक शब्द आ गया, फ्री रेडिकल्स। क्या होता है फ्री रेडिकल्स? मुक्त कण क्या होता है? फ्री रेडिकल्स होते कैसे हैं? ये आता कहां से है शरीर में? जब तक हम इसे नहीं समझेंगे ना, हम कभी समझ नहीं पाएंगे कि एंटीऑक्सीडेंट क्या है। और उस एंटीऑक्सीडेंट के वर्जन में विल एक्टिन ने ऐसा क्या कमाल किया कि आज पूरे इंडिया के लोगों की जरूरत और इस वक्त भारत की सबसे क्रांति। उस पे पॉजिटिव चार्ज होती है ना, उसे नेगेटिव चार्ज होती है। जैसे ही उसमें से एक कण बाहर होता है, वो निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है और उसे हम मुक्त कण बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। और हमारे शरीर में इसी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बोलते हैं, यानी ऑक्सीजन जिससे हमारी जिंदगी है। आगे इसको और डीपली आप समझेंगे ये कैसे होता है, कहां से आता है। ऑक्सीजन जिस पे हमारी जिंदगी की निर्भरता है, जब वो शरीर में जाती है और जब वो ऑक्सीजन स्थिर अवस्था से निकलकर अस्थिर अवस्था में जाती है, तो वही ऑक्सीजन हमारे जिंदगी को विनाश करने वाली ऑक्सीजन बनकर निकलकर आती है, जिसको नाम हम देते हैं फ्री रेडिकल्स और मुक्त कण के रूप में। ये होता क्या है और आता कहां से है? उससे पहले अगर इन चीजों को समझना है तो समझना पड़ेगा कि हमारी शरीर चलती कैसे, हम जिंदा कैसे हैं, हमारी एनर्जी कहां से आती है, हम अपने आप को किस तरीके से जीवित रखे हुए हैं, या हमारा शरीर की बेस्ट तरीका क्या है जिंदगी जीने का। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें यह जानना पड़ेगा कि हमारे शरीर की ऊर्जा का स्रोत क्या है, हमें ऊर्जा कहां से मिलती है। थोड़ा फटाफट अगर आप लोगों को अंदाजा हो तो थोड़ा रिप्लाई करिए। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ आवर बॉडी? हमारे शरीर को ऊर्जा जो मिलती है वो कहां से मिलती है?
बेहद कमजोर है बता भैया। सकते हैं? अगर थोड़ा इन्वॉल्व हो तो थोड़ा रिप्लाई करिए, मजा आएगा फिर ऐसे आपसे इंटरेक्ट होने में। अगर कमजोर व्यक्ति है तो सोचो खाने के बाद उसको 30 से मिलने दीजिए, ठीक है? फूड, वेरी और गुड, 30 ml बहुत अच्छी पानी का बात। जी भैया हाँ, कम से कम आधा गिलास जैसा हमें एनर्जी मिलती है हमारे खान उसको पान से। मिक्स करके पीना है। अब ये खाने से एनर्जी मिलती कैसे बॉडी है? में तो वो खाली पेट में, हम जोते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है। ये ऊर्जा मिलती कैसे है? ठीक है? होता क्या है शरीर में? वो प्रोसेस क्या है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है? When we नहीं नहीं, eat वन टाइम food, वन it converts into टाइम glucose after some chemical reaction through breakdown. उसको एक खान पान से, बिल्कुल सही बात है। हम जब खाना खाते हैं या हम जब कुछ भी खाते हैं, खाना की बात नहीं, हम कुछ भी खाते हैं तो बॉडी में जाकर ब्रेक डाउन होते हैं, रिएक्शंस होते हैं और उससे शरीर में ग्लूकोज का उत्पत्ति होता है। आपका हमारे शरीर में ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता दे है। दीजिएगा क्या सर? अब ये ग्लूकोज करता क्या है शरीर को? हर वो चीज जो हमने खाया वो ब्रेक डाउन हुआ, रिएक्शंस हुए शरीर में, अलग अलग इंजाइम्स के कांटेक्ट में आकर अलग अलग जो हमारे बॉडी के अंदर जो एसिड्स हैं, जो अलग अलग जाइम्स तो हैं आप उसके कांटेक्ट में आए, जो हमारे बाइल डक्ट हैं जिससे लीवर हमारा जो अलग अलग इंजाइम देता है या फिर जो हाँ हाँ पेनक्रियाज देती है या अलग अलग जो ऑर्गन जो ग्लैंड्स इधर हैं उधर वो जहां से इंजाइम निकलता है जो खाने को तोड़ता है, पचाता है, जब ये सारा सब प्रोसेस चल रहा होता है, अलोहा ताजा इस का प्रोसेस के बाद ग्लूकोज नाम का एक चीज शरीर में उत्पन्न होता है। अब ये ग्लूकोज से मिलता क्या शरीर को? तो इस ग्लूकोज, ब्लड प्रोवाइडेड ग्लूकोज टू ईच एंड एवरी सेल्स। ये सब लोगों को पता है कि शरीर की सबसे छोटी इकाई जो है वो कोशिका है। ये सब लोगों को पता होगा क्योंकि वही सेल्स से हमारे सारे ऑर्गन्स, टिश्यू, सारी जो चीजें हैं वो पूरा ऑर्गन सिस्टम तक वो हमारा जाता है। तो blood provided glucose to each and every cells and then cells converted glucose into energy, water and CO2। हमारा खून क्या है कि एक तरह का कैरियर है, ट्रक है। वो जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की उत्पत्ति हो गई तो उस खून ने क्या किया कि उस ग्लूकोज को लिया और हमारे शरीर के सारे कोशिकाओं तक, यानी पूरी जो शरीर है इसकी जो सबसे छोटी इकाई है जो हमारी कोशिका है वहां तक उसको लेकर गया और फिर उन कोशिकाओं ने क्या किया, उसको 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहली पार्ट उससे ऊर्जा बन गई जिससे हमारी जिंदगी चल रही है, दूसरा पार्ट उससे पानी बना और तीसरा पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड। अब दोस्तों मजे की बात क्या है कि ऊर्जा से हम चल रहे हैं, वही ऊर्जा शक्ति है जिससे हम जीवित हैं, लेकिन पानी और जो CO2 बने वो शरीर के विभिन्न विभिन्न माध्यम से वो वेस्टेज के रूप में बाहर निकल गए। आप स्टूल के जरिए, यूरिन के जरिए, हमारा स्वेटिंग हुआ उसके जरिए, यानी पसीने के जरिए अलग अलग तरीके से हमारे शरीर से निकल गया। यहां तक तो सही था, हमारे शरीर में ऊर्जा आ रहा था, हमारे शरीर में पानी हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से निकल गए। अगर सिर्फ ये 3 चीज होती ना, सिर्फ ये 3 चीज शरीर में उत्पन्न होता, जो शरीर ने उत्पन्न किया, जो हमारी कोशिकाओं ने उत्पन्न किया, तो इंसान अमर हो जाता। लेकिन एक चौथा दैत्य भी इसी बीच उत्पन्न होता है। मीनवाइल अनदर कंपाउंड इज आल्सो फॉर्म्ड विद एटीपी दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। इसी बीच एक और कंपाउंड जन्म लेता है जिसे हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। इसी बीच एक अनदर कंपाउंड हमारे बीच बनता है जिसे हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, यानी मुक्त कण का निर्माण होता है। एक ऐसा दैत्य जो भूखा है लेकिन कैद है, एक ऐसा दानव जो भूखा है लेकिन कैद है। ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, तो नाउ द कंक्लूजन इज दैट कि एवरी सेल्स हैव फ्री रेडिकल्स एंड इट फॉर्म्स कंटिन्यूअसली विथ एनर्जी। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला कि ये जो फ्री रेडिकल्स है, ये जो मुक्त कण है, ये लगातार बनते हैं और हर कोशिकाओं में बनकर ये अपने आप में मौजूद रहते हैं। और ये बनना शुरू कब होते हैं? जब से हमारी जन्म हुई होती है। ऐसा नहीं है कि अब हमारी खान पान बिगड़ गई है तो अभी हमारे शरीर में वो मुक्त कण आ रहे हैं। ये मुक्त कण जब से हमने जन्म लिया, हमने खाना शुरू किया, तब से ये फ्री रेडिकल्स बॉडी में बनने शुरू हो चुके हैं। अब ये बनते क्यों हैं? ये हमारे शरीर में आते हैं, ये इतना बड़ा इम्पैक्ट लाया कहां से? क्योंकि हम एक चीज बोलते हैं ना कि क्या ये फ्री रेडिकल्स आज ही बनने शुरू हुए? ये क्या हजारों साल पहले शरीर में नहीं बनते होंगे? जब शरीर की कोई क्रिया है जो शरीर में हो रही है तो ये आज तो नहीं हो रही ना, ये तब भी हो रही थी जब लोग 200 साल जी रहे थे, ये तब भी हो रही थी जब लोग 150 साल जी रहे थे, ये तब भी हो रही थी जब लोग काफी ज्यादा, काफी उम्र तक में एक्टिव रहते थे। अभी जीता जागता एक उदाहरण है,
हमारे भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे घाटी है जिसका नाम है हुंजा वैली। आप गूगल पे जाके सर्च करिएगा। 70 साल की महिलाएं भी वहां बेबी कंसीव करती है। वहां एवरेज जीने का उम्र 90-100 साल से ऊपर है। 100, 110, 125 साल एवरेज औसतन जीने का उम्र है, जो भारत पाकिस्तान के बीच के एक बॉर्डर, एक घाटी है जिसका नाम है हुंजा वैली। तो आखिर ऐसा क्यों है? आखिर ऐसा क्यों है कि तब इतने फ्री रेडिकल्स के होने के बावजूद हमारी जिंदगी अच्छी थी, हम जी पा रहे थे, और आज क्यों ऐसा है? तो तब क्या था, इतने सारे बॉडी पे इंपैक्ट नहीं थे। तब हमारा वातावरण शुद्ध था, तब हमारे खान पान शुद्ध थे। उस वक्त हम जो फ्रूट्स खाते थे, माफ करिएगा ये बात अक्सर होता है कि हमारे चलन में फल नहीं है। आज के वक्त हम फलों के सेवन से चाय और बिस्किट पे आ गए। लेकिन दोस्तों, आज की दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम तो वही फ्रूट बनकर बैठा है। हम जिन फलों के सेवन की बात कर रहे हैं ना, उस पे इतने ज्यादा केमिकल्स का यूज किया जाता है हम तक पहुंचाने के लिए कि वो फल जो हमें फायदे पहुंचा सकते थे, वो फ्रूट्स जिनसे हम हेल्दी रहने का सोच हम अपने अंदर पा सकते थे, आज उन फ्रूट्स ने भी हमें बीमार करना शुरू कर दिया है। तो उस वक्त हम जो खाते थे, हर खाना ऐसा नहीं है कि हम जो खाते हैं उसके अंदर हर कोई चीज जो शरीर के अंदर हम खा रहे हैं उसके अंदर अपने एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद है। हम हर वो चीज जो खाते हैं उसके अंदर वो एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद है। तो कल तक जो हम खाते थे वो अपने आप में वो ऊर्जा इतने संपन्न थे कि इन हमारे शरीर में इन मुक्त कण को हमारा शरीर खुद अपने आप में इतना ताकतवर और बलवान था कि उन्हें न्यूट्रलाइज करता था, उन्हें शरीर से बाहर निकालता था, हमारे शरीर स्वस्थ रहते थे। लेकिन आज फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, हम इतने सारे रेडिएशंस के प्रभाव में हैं। अल्ट्रावायलेट रेज, ग्लोबल वार्मिंग इतने बड़े वजह से हुआ, ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर धरती का जो हमें उस खतरनाक पराबैंगनी किरणों से बचाता था, आज उसमें बहुत बड़ा ब्लैक होल हो चुका है। डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज हमारे स्किन पे आ रहे हैं जिसकी वजह से स्किन सोराइसिस बड़े पैमाने पर इंडिया में फैल रही है। बहुत बड़े लेवल पे प्रदूषण फैल चुका है। हमारी यहाँ तक कि हमारी पानी दूषित हो चुकी है, तभी आरओ की जरूरत पड़ी। तो ये फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, ये अलग अलग जो चीजें हैं जिनसे शरीर पे ये असर हो रहा, धूम्रपान कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, गलत खान पान कर रहे हैं, अलग वातावरण में इतने ज्यादा प्रदूषण हो चुके हैं, और इसकी वजह से हमारे डीएनए क्रोमोसोम्स पे असर पड़ रहा है। इसके वजह से हमारे डीएनए और क्रोमोसोम्स इफेक्टिव पड़ रहे हैं। वाला कस्टमर को चेक करो। अब ये हुआ क्या, इससे ये मुक्त कण बढ़ा तो इससे हमारे शरीर में नुकसान क्या हुआ, आप ये देख सकते हैं। एक स्टेबल एटम है जिसके जो बाहरी आवरण है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में होता है हमेशा, जो कि न्यूट्रलाइज होता है, जो अपने आप में स्थिर होता है। जब ये मुक्त कण हमारे शरीर में बना तो इसने किया क्या कि इसके एक इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी आवरण में नहीं थे, वो खाली था, यानी वो एक दानव था जो भूखा था। अब आप इसको इस तरीके से समझिए कि एक कमरा है, कमरे में आप और मैं हूं, या मैं हूं और एक भूखा शेर है, और वो जो शेर है, वो जो घर है वो बाहर से बंद है। अब क्या होगा, जब वो शेर को भूख लगेगी और हम जब उस कमरे में बंद हैं तो जाहिर सी बात है वो भूख हमसे ही मिटाएगा, और हम चाह कर भी उससे बच नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कमरा जो है, वो जो जहां पे हम और वो भूखा शेर है वो एक कमरे में बंद है, तो हम चाहे तो भी भाग नहीं पाएंगे। जस्ट वही हाल हमारे कोशिकाओं की होती है। हमारे जो सेल्स होते हैं वो स्थिर होते हैं, वो न्यूट्रलाइज होते हैं। लेकिन जब ये मुक्त कण ऑक्सीजन का बन जाता है जिसके बाहरी आवरण में एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये क्या करता है, हमारी कोशिकाओं से वही स्टेबिलिटी छीन लेता है। जो ऊर्जा मेरी शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद थी, जिस वजह से हमारी जिंदगी चल रही थी, जिन कोशिकाओं की वजह से हमारा हार्ट, हमारा लिवर, हमारे लंग्स, हमारा ब्रेन, हमारी मांसपेशियां, हमारी जो जितने भी ऑर्गन सिस्टम है जो प्रॉपर वर्क कर रहे थे, इन दैत्यों ने क्या किया, उन सारे ऑर्गन से, उन सारे जगह की कोशिकाओं से उसने एक एक मॉलिक्यूल लेने शुरू कर दिए। एक एक, यानी आप ऐसे समझिए कि एक कमरे में हम दो आदमी, और मेरे पॉकेट में कुछ पैसे और वो कंगाल, और उस वक्त उस कमरे की सिनेरियो ये है कि उसे अगर भोजन चाहिए तो पॉकेट से पैसे निकालने होंगे, और एक छोटा सा खिड़की है, दरवाजा है जिससे पैसे बाहर देने होंगे और उसे भोजन मिलने। चूंकि वो कमरा बंद है तो उसने क्या किया, मेरे पॉकेट से सारे पैसे छीन लिए। अब जिसने छीना वो तो मालामाल हो गया, लेकिन मैं कंगाल हो गया। और यही काम फ्री रेडिकल्स हमारे कोशिकाओं से करते हैं, और जिसके वजह से
ये फ्री रेडिकल्स, ये मुक्त कण, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे मांसपेशियों पे, हमारे हर कोशिकाओं पे अपना असर डालना शुरू करता है, अपना हर तरीके से हमारे जो जितने भी हमारा जो ऑर्गन सिस्टम है उसे डिस्टर्ब करना शुरू करता है। अब देखिए इसकी वजह से हुआ क्या। अब ये मुक्त कण जो ऑक्सीजन के मुक्त कण थे, अब ये ब्रेन के अगर कोशिकाओं से लेना इन्होंने शुरू कर दिया सबसे ज्यादा, तो ब्रेन की कोशिकाएं जब ज्यादा डैमेज हुई तो क्या हुआ, अल्जाइमर, पार्किंसन, स्ट्रोक, ट्यूमर, कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न हुई। हम बोलते हैं ना बीमारियों का असर कहां आया, हम बर्गर खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स खा रहे हैं, इनके वजह से क्या हुआ, इन सब चीजों के वजह से शरीर में एक चीज उत्पन्न हुई जिसे फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, और बीमारियों का जड़ ही ये मुक्त कण है। अगर ये मुक्त कण न्यूट्रलाइज होंगे, दुनिया की सारी बीमारी हमारे शरीर से दूर रहेगी। और अगर ये हमारे शरीर पे हावी है, तो अगर मस्तिष्क पे हावी हो गए तो पार्किंसन, यानी शरीर में कंपन रहना, शरीर पे पार्किंसन आप लोग बीमारी समझ सकते हैं। बहुत लोगों को देखते होंगे जो स्टेबल नहीं रह पा रहे हैं, खाना खा रहे हैं उनकी हाथ हिल रही, गर्दन हिल रहा है, ये सारी ये बीमारी ये ब्रेन के नस से जुड़ा हुआ होता है, ये सेंस नर्व की बीमारी होती है। ट्यूमर होना, कैंसर होना, अगर ये हमारे किडनी में सबसे ज्यादा ये मुक्त कण बढ़ गए तो हमारे किडनी फेल्योर, हमारी किडनी में क्रिएटिनिन का बढ़ जाना, वेस्टेज डिस्चार्ज हमारा बहुत स्लो हो जाएगा, किडनी हमारी रिफाइन करना बहुत स्लो कर देगी। अगर ये जोड़ों पे जमा हो गए तो आर्थराइटिस, रेमोटाइडिक आर्थराइटिस, अभी बड़े पैमाने पे ये चला नहीं है बीमारियां, कम उम्र के बच्चों को जोड़ों में दर्द होना, और इंग्लिश मेडिकल साइंस इसे लाइलाज बोलती है, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई भी सोर्स नहीं है जो उस मुक्त कण को शरीर से बाहर निकाल सके, न्यूट्रलाइज कर सके। 6 जनवरी को फिर कंपनी हेड ऑफिस, ये अगर आंखों के साथ हो जाए तो रेटिनल डिट्रैक्शन, ग्लूकोमा, नसों का सूखना, ये सारी बीमारियां जिसे लाइलाज बोलते हैं। जब ये स्किन के साथ, हमारे चमड़ों के साथ जब इनका इंटरेक्शन ज्यादा बढ़ता है तो स्किन सोराइसिस, एक्जिमा और तरह तरह की एलर्जी जैसी प्रॉब्लम होती है। जब ये हमारे हार्ट में जाकर ज्यादा जमा होता है तो हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, हार्ट की ब्लॉकेज, ये सारी बीमारियां होती है। जब ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के साथ, रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ, जब ये जाकर हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता से जब ये सारे जो पार्टिकल्स है उसे लेना शुरू करता है, तो फिर हमारे ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं, जिसमें रेमोटाइडिक अर्थराइटिस या अलग अलग तरह के हमारे इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स होने शुरू होते हैं। जब ये हमारे फेफड़े में, जब ये हमारे लंग्स में जाकर डिस्टर्बेंस सबसे ज्यादा क्रिएट करता है, तो दम्मा, स्नोफिलिया और अलग अलग श्वास संबंधित बीमारियां हमें उत्पन्न होती है, जिसका जड़ है इम्प्लीकेटेड डिजीज स्टेट्स। ये फ्री रेडिकल्स के होते हैं, एजिंग, कैंसर, हार्ट रिस्क और तरह तरह की हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, ओबेसिटी भी इसका पार्ट है, मोटापा भी इसी का पार्ट है, और अलग अलग तरह की समस्याएं होती है। अब इसमें एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत क्यों, क्यों एंटीऑक्सीडेंट अगर हमें सही मात्रा में, सही रूप में मिले तो हम हो सकते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट की वजह से क्या होता है, जब हम एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बॉडी में जाते हैं, कल तक खान पान से एंटीऑक्सीडेंट मिल रहे थे, मिल आज भी रहे हैं, लेकिन कल तक वो जो हमारा मुक्त कण रूपी दानव था वो इतना ताकतवर नहीं था, इतना ताकतवर नहीं था कि उसे हम सिर्फ अपने खान पान से हरा दिया करते थे। लेकिन आज वो फ्री रेडिकल्स, वो मुक्त कण, वो ऑक्सीडेटिव, वो ऑक्सीडाइजेशन, वो जो ऑक्सीजन के मुक्त कण है, वो इतने ताकतवर हो गए कि आज हमें स्पेशल और बहुत ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल की जरूरत है। जब हम उसकी सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में जाता है और शरीर के विभिन्न विभिन्न कोशिकाओं में जो मुक्त कण बैठा है उसे वो न्यूट्रलाइज करता है, निगेटिवली चार्ज, यानी जो निगेटिव चार्ज है उसे न्यूट्रल करके वो हमारे शरीर से बाहर निकलता है। और जैसे ही ये फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर से निकलने शुरू हो गए तो शरीर के किसी भी बीमारी का इलाज और रिवर्स, और हमारा शरीर पूरी तरह स्वस्थ रहे, इसकी गारंटी होने स्टार्ट होते हैं, और ये गारंटेड सॉल्यूशन बनके उभरता है। ये हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का रोल होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आप देख सकते हैं, ये डायग्राम के माध्यम से इसको मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। एक तरफ आप देख रहे होंगे, बाएं तरफ स्टेबल मॉलिक्यूल है, जिसके बाहरी आवरण में 2 इलेक्ट्रॉन है जो उसे स्टेबल रखा है। जैसे ही शरीर में वो मुक्त कण बना, उसे 1 इलेक्ट्रॉन उसके कम हो गए। अब वो क्या करता है, हमारे कोशिकाओं से लेना शुरू किया। जैसे ही हमने एंटीऑक्सीडेंट का सेवन किया, जैसे ही हमने वेलेटिन लिया, उसके पास चूंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, अब हम कमरे में कैद हैं
और हमारे कमरे में भूखा शेर है, लेकिन हमारे पास उसके खिलाने के बहुत आइटम्स अगर पड़े हैं, तो जब भी उसे खाने की जरूरत पड़ेगी, अगर हम कुछ देने में उसे सफल हो गए, तो जाहिर सी बात है हमारी जिंदगी जीवित भी रहेगी और हम अपनी जिंदगी को आगे लेकर बढ़ भी पाएंगे। यही काम एंटीऑक्सीडेंट करता है, जो हमारे उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को, उस जो हमारे शरीर का दैत्य जो है, उसे वो एक्स्ट्रा जो उसकी भूख बढ़ी हुई थी, जो चीज की उसे जरूरत थी, वो उसे देता है और उसे शांत करता है और शरीर से वो डिटॉक्सिफिकेशन के माध्यम से बाहर निकालता है। और जब ये बाहर होता है तो इतनी सारी बीमारियां हम बचते हुए नजर आते हैं। कैंसर, एडवांस्ड एजिंग, कम उम्र में ज्यादा बूढ़ा दिखना, कम उम्र में बालों का पकना, कम उम्र में झुर्रियां आना, ये सारे जो असर है, हार्ट अटैक्स, डायबिटीज, डर्मेटाइटिस, स्किन डिजीजेस जो होती है एंड अदर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, इनसे हमें बचाता है। ये है वो प्रोडक्ट जिसका नाम है वेलेटिन। अब वेलेटिन के ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो इस वक्त भारत का सबसे ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट बनाता है? क्योंकि एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि अगर हम जिंदगी में किसी भी बीमारी से बाहर निकलना चाहते हैं, अगर हम जिंदगी में किसी भी बीमारी से आजाद होना चाहते हैं, अगर हम जिंदगी में पूरी तरह स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो बिना एंटीऑक्सीडेंट स्वस्थ रहने की तो बात ही नहीं की जा सकती। ये मैं नहीं बोलता साहब, पिछले 20 साल में एलोपैथिक मेडिकल साइंस ने भी सबसे ज्यादा अगर रिसर्च किसी चीजों पे किया है, तो वो है एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल्स। और ये मेडिकल साइंस, एलोपैथिक मेडिकल साइंस वाले भी बोलते हैं कि अगर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बॉडी में सही रूप से जाने लगी, तो दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो लाइलाज रह जाए, और दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो किसी बीमारी से बाहर आ पाए, अगर सही रूप से, सही तरीके से, सही एंटीऑक्सीडेंट अगर बॉडी में जाना शुरू हो गया। किसी बॉडी में आता है। Velatin, combination of 9 high potent antioxidant molecules and 2 botanical extracts. Velatin जिसके अंदर 9 क्लिनिकली प्रूवन, बहुत बारीक से समझिएगा, 9 मॉलिक्यूल्स, और वो भी क्लिनिकली प्रूवन, जिसे मेडिकल साइंस ने अप्रूव किया है। हमने सिर्फ बेरीज, आम और लीची के फोटो नहीं छापे डिब्बे पे, हमने ये मेंशन किया है कि हमारे प्रोडक्ट में उन फलों से लिया गया कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो हमें स्वस्थ बना सकते हैं। वो सारे वो मॉलिक्यूल्स जिसे एलोपैथिक या अलग अलग रिसर्च साइंटिस्टों ने प्रूव किया है कि ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका सेवन अगर हमने रेगुलर वे में किया तो हम पूरी तरह स्वस्थ रह सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 9 हाई पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल्स एंड 2 botanical extracts are extracted by the technology of era that is called dried freezed technology। ये समझना है, मार्केट में बहुत सारी जूसें आपको मिलेंगी, दुनिया की तमाम, भारत में आयुर्वेद में काम करने वाली तमाम संस्थाएं आपको बेरीज की जूसेस देती हुई दिखेंगी। लगभग कंपनियां ऐसी, शायद ही कोई कंपनियां होंगी जहां पे आपको एंटीऑक्सीडेंट नाम का जूस ना मिले। लेकिन एक चीज है दोस्तों, हमारे और बाकी के जो प्रोसेस है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारे जो वेलेटिन को तैयार किया गया है, हमारे वेलेटिन में जो अर्क, जो फलों के अर्क को निकाला गया है, जो हर्ब्स के अर्क को निकाला गया है, वो जिस टेक्नोलॉजी से निकाला गया है उसको बोलते हैं ड्राइड फ्रीज टेक्नोलॉजी। अब इसको समझना है थोड़ा, क्यों ये टेक्नोलॉजी जरूरी है, हमने क्यों, वेलेटिन हमारा स्पेशल क्यों है। अभी तक क्या होता था, हम जो भी फल खाते हैं, पहली बात तो ये कि ये जानना बहुत जरूरी है, फलों के अंदर पाए जाने वाले विटामिन जो होते हैं वो उसके गुद्दे से 36 गुना ज्यादा अगर विटामिन पाए जाते हैं तो उसके छिलके में पाए जाते हैं। किसी भी फलों के गुद्दे में जितनी विटामिन होती हैं, जितने रिच सोर्सेज होते हैं, उससे 36 टाइम्स ज्यादा, 36 गुना ज्यादा उसके छिलके में हो। नुकसान ये हुआ कि जो फल हम खा रहे थे,
जिन फलों से अर्क निकाला गया, उन फलों से जब अर्क को निकाला गया तो फलों की गुणवत्ता का मात्र 30% ही गुण उन अर्क में हम तक पहुंचा पाने में कंपनियां सफल हुई। यानी अगर 100% उसकी ताकत हो सकती थी तो हम तक 30% ही पहुंच पाया। 70% उस प्रोसेस के बीच में जब फलों से अर्क निकाला जा रहा था वो वेस्टेज हो गया, बर्बाद हो गया। यानी हमने सेवन तो किया लेकिन सही मायने में हमने उस ताकत को महसूस नहीं किया जो सच में उन बेरीज, उन अलग अलग फ्रूट्स, उन जड़ी बूटियों से हमें मिल सकते थे। तो वेलेटिन में ऐसा क्या किया, हमारे वेलेटिन में जिस टेक्नोलॉजी से निकाला गया वो ड्राइड फ्रीज बोलते हैं। होता क्या है, ऑल इंग्रेडिएंट्स एंड मॉलिक्यूल्स आर एक्सट्रैक्टेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ्रीज ड्राइंग। ये सबसे पहले यूज हुआ था कॉफी में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कॉफी में इसका इस्तेमाल किया गया था, जिससे पूरे वर्ल्ड में कॉफी की सप्लाई आसान किया जा सके और कॉफी अपने नेचुरल रूप में लोगों तक पहुंचाया जा सके। फ्रीज ड्राइंग इज अ डिहाइड्रेशन प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स फ्रीजिंग अ प्रोडक्ट एंड देन रिमूविंग द वाटर बाय सब्लिमेशन अंडर वैक्यूम। फ्रीज ड्राइंग से होता क्या है, किसी फल को लिया गया, किसी हर्ब्स को लिया गया और उसे -50 से 80 डिग्री सेल्सियस के बीच में उन फलों को रखा गया। और उस प्रोसेस में क्योंकि हर फल के अंदर वाटर इनटेक काफी ज्यादा होता है, उनके अंदर पानी काफी ज्यादा मात्रा में होती है, तो एक ऐसे प्रोसेस के जरिए कि डायरेक्ट सॉलिड से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया गया और उसके अंदर जो पानी मौजूद थे उसे डायरेक्ट वेपराइज कर दिया गया, यानी उसे वाप में तब्दील कर दिया गया। इससे हुई क्या, जो सॉलिड फिर उससे पानी निकलता, फिर उसे हम सुखाते तो उस फल का 70-80% जो गुण था वो रास्ते में ही रह जाता, वो बर्बाद हो जाता, वो पूरी तरह 100% रूप में हमारे बीच तैयार हो गई। इससे क्या हुआ, एक्सटेंडेड सेल्फ लाइफ। अब वो जो प्रोडक्ट है वो मॉइस्चर रिमूव होने की वजह से उसके अंदर किसी भी तरह के माइक्रोबियल ग्रोथ होने की, यानी किसी भी तरह का उसके अंदर मतलब खराबी आने की संभावना खत्म हो गई और वो प्रोडक्ट बिना किसी प्रिजर्वेटिव का, इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट प्रिजर्वेटिव फ्री है। हमारे प्रोडक्ट के अंदर बहुत हार्मफुल प्रिजर्वेटिव यूज नहीं किए गए, बिना किसी हार्मफुल प्रिजर्वेटिव का उसे सुरक्षित रखना आसान हो गया क्योंकि उसे बाहर के वातावरण में कांटेक्ट ही नहीं आने दिया गया। तो इसलिए वो प्रोडक्ट काफी ज्यादा गुणवत्ता वाले हो गए और वो काफी ज्यादा ताकतवर हो गए। न्यूट्रिएंट रिटेंशन, द लो टेम्परेचर प्रोसेस प्रिजर्व हीट सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। अब इतने ज्यादा -डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जब उन एक्सट्रैक्ट को निकाले गए तो उससे क्या हुआ, बहुत कम हीट मिलने की वजह से, बहुत कम गर्मी की वजह से उनकी जो गुणवत्ताएं थी, जो विटामिन था, जो मिनरल्स था, जो एंटीऑक्सीडेंट गुण थे वो बने रहे और इसकी वजह से जब प्रोडक्ट हम तक पहुंचा तो उसकी जो नेचुरल ताकत थी वो 90 से 97% हम तक वो ताकत पहुंचाने में एनएफएम सफल रही वेलेटिन के माध्यम से। मेंटेन सेंसरी क्वालिटी, जिस कलर में था, जिस टेस्ट में था, जिस तरीके की उसकी जितनी भी चीजें थी, जो टेक्सचर था, वो 100% उसी रूप में रख पाने में हम सफल हो गए जिस रूप में हमें वो मिलना चाहिए था। सुपीरियर फ्लेवर एंड एरोमा, जो उस फल, उस हर्ब्स की जो ओरिजिनल टेस्ट थी, जो वास्तविक टेस्ट था, जो उसकी खुशबू थी, उसको बरकरार करने में हम सफल। लाइट वेट एंड कन्वीनियंट, और उसे कैरी करना भी आसान रहा। अब कोई ऐसे फ्रूट्स जो अमेज़न के जंगल से निकाले गए, अब उन्हें हम फ्रूट के रूप में मंगाते तो काफी ज्यादा केमिकल्स उनके ऊपर डालकर हम तक पहुंचाना पड़ता। अब वहीं पे इस टेक्नोलॉजी द्वारा हमने उसको पाउडर फॉर्म में बना लिया तो क्या हुआ, वहां से लाने भी आसान हुए और उस रूप में हम तक पहुंचा जो सच में उसकी वास्तविक प्राकृतिक रूप से उसके अंदर ताकत मौजूद थी एंड क्विक। और जैसे ही हमने उस 30 ml वेलेटिन को 300 ml में मिलाया तो वो लगभग 3 kg फ्रूट्स के ताकत के साथ हमारे शरीर में जाकर खुल गई और हमारे शरीर को नई ऊर्जा और नए तरीके से तैयार करना शुरू कर दिया। ये होता है ड्राइड फ्रीज टेक्नोलॉजी, जिससे हमारे जितने भी फल हैं और जितने भी हमारे जड़ी बूटियां उनको तैयार किया गया। बात कैसे होगा? Whey contains 9 highly potent antioxidant molecules that is called resveratrol, astaxanthin, glutathione, coenzyme Q10, lutein, zeaxanthin, vitamin C, quercetin। अब इसके वजह से क्या हुआ, इतने सारे ध्यान को रखकर जब उन फ्रूट से एक्सट्रैक्ट निकाले गए तो हमने वो ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल आप तक एज इट इज रूप में पहुंचाने में हम सफल हो गए, जिसके वजह से शरीर पूरी तरह स्वस्थ रह सकता था।
और वो 9 ताकतवर मॉलिक्यूल हैं जिन्हें हम रेसवेट्रॉल बोलते हैं, एस्ट्राजेनेथिन बोलते हैं, ग्लूटाथियोन, कैप्साइसिन, कोएंजाइम Q10, लुटीन, विटामिन सी एंड क्वारसेटिन। ये वो मॉलिक्यूल्स है जो रिसर्च पे निकाले गए हैं। ये वो मॉलिक्यूल्स है जिसे पूरे दुनिया का रिसर्च मानता है कि इसका सही मात्रा अगर हमने शरीर को दिया तो शरीर हमारा पूरी तरह स्वस्थ रहेगा और 100% में हम सफल होंगे। रिजर्वेट्रॉल, हार्ट एंड ब्रेन हेल्थ। रिजर्वेट्रॉल का सेवन जब वो मॉलिक्यूल जाता है शरीर में तो हमारे हार्ट के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी कैंसर और एंटी एजिंग का काम करता है जब ये मॉलिक्यूल्स बॉडी में जाते हैं। तो अगर कोई बोलते हैं कि हार्ट का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए, रिजर्वेट्रॉल। सेकेंड प्रोडक्ट ग्लूटाथियोन। आप लोगों ने कभी पिक्चर देखा होगा, बहुत ज्यादा वायरल होता है फेसबुक पे। 51 साल की एक बुजुर्ग महिला और 51 साल की मलाइका अरोड़ा, ये कंपैरिजन होता है। 51 साल की मलाइका अरोड़ा कितनी यंग दिख रही है और 51 साल की हमारी गांव की महिला कितनी बुजुर्ग दिख रही। यही वो मॉलिक्यूल है जिसका कमाल है, जिसको ग्लूटाथियोन बोलते हैं। पूरे दुनिया में स्किन को मेंटेन रखने के लिए अगर किसी मॉलिक्यूल का योगदान है तो वो ग्लूटाथियोन है। अगर ग्लूटाथियोन की सही मात्रा शरीर में जाए तो इंसान अपने उम्र से कम और अपने आप को हमेशा यंग दिखेगा। तो ग्लूटाथियोन इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, स्किन हेल्थ, डिटॉक्सिफिकेशन, इंसुलिन रेसिस्टेंस, फैटी लिवर एज वेल एज नर्व डैमेज में भी बहुत कारगर है ग्लूटाथियोन मॉलिक्यूल जो हमारे प्रोडक्ट में मौजूद है। एस्ट्राजेनेथिन, स्किन, हमारे स्किन संबंधित, हार्ट, ब्रेन, हमारे हार्ट के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, आई आंखों के लिए, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी उन मॉलिक्यूल्स को, फ्री रेडिकल्स को निकालता है। लुटीन एंड जियाजेंथिन, आंखों की दवा अगर पूरे दुनिया में बनी है तो इससे बाहर वो नहीं जा सकती। लुटीन एंड जियाजेंथिन, इसलिए आपने रिजल्ट में देखा होगा, बहुत बड़ी आंखों की समस्या थी। मैंने कहीं देखा था कि किसी ने यूपी में किसी के आंखों में इंजेक्शन लगता था और उसने इस प्रोडक्ट का 2-3 महीना सेवन किया और उसे इंजेक्शन लगने बंद हो गए आंखों के, क्योंकि इसके अंदर ये मॉलिक्यूल पाया जाता है जिसे लुटीन एंड जियाजेंथिन बोलते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्लू लाइट, रिड्यूसेस ऑक्सीडेटिव डैमेज इन द आईज एंड ओवरऑल आई हेल्थ। आंखों के लिए रामबाण है हमारा ये प्रोडक्ट। दोस्तों, लोग बोलते हैं कि आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आपका चश्मा क्यों नहीं उतर रहा। मैं बोलता हूं साहब, चश्मा उतरा नहीं, लेकिन एक बात है, पिछले 2.5 साल से 6 महीने में मेरे पावर बदल जाते थे। मैंने 1 साल से कंटिन्यू मैं वेलेटिन यूज कर रहा हूं। आज मुझे किसी भी तरह के बदलाव और किसी भी तरह के दर्द का एहसास नहीं हो रहा, आंखों पर किसी भी तरह का असर नहीं आ रहा। मैं इस पावर में भी बहुत सहज हो चुका। कमाल इस प्रोडक्ट का है लुटीन एंड जियाजेंथिन। विटामिन सी, हम सब लोग जानते हैं कोविड आया, कोविड में विटामिन सी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी रही, लोगों को बताया गया कि विटामिन सी का टैबलेट लो, विटामिन सी का सोर्स लो। क्यों? इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, बॉडीज ग्रोथ, शरीर के ग्रोथ के लिए। रिपेयर ऑफ टिश्यूज, हमारे जो टिश्यूज हैं उनके मरम्मत के लिए। फॉर्मिंग कोलेगन, कोलेगन क्या होता है? हमारे स्किन को फ्रेश रखता है, हमारे एजिंग को घटाता है। विच मेंटेन्स हेल्दी स्किन, बोन्स, हड्डियां, कार्टिलेज जो जोड़ों के बीच होते हैं, एंड ब्लड। लगातार करिए ना। आपको डायबिटीज की समस्या है, यूज तो करिए 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, आश्चर्यजनक रिजल्ट मिलेंगे। डायबिटीज, क्योंकि इसके अंदर वो सारे गुण हैं जो आपके सारे ग्लैंड्स को दोबारा से जीवित करने में सक्षम है। कोएंजाइम Q10, हार्ट फेलियर, हार्ट का प्रॉब्लम एंड माइग्रेन के लिए कोएंजाइम Q10 बहुत कारगर है। किसी भी क्रोनिक पेशेंट को आप जब देखेंगे डायग्नोसिस में तो डॉक्टर जरूर कोएंजाइम Q10 का देता है। कोएंजाइम Q10 एंड क्वारसेटिन, ट्रीटमेंट ऑफ 12-15 से कम नहीं है कोई भी। क्वारसेटिन, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, जो कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत कारगर है। एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जी की समस्या में, आर्थराइटिस, जोड़ों की समस्या में, एंड कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, हार्ट की समस्या में। ये मॉलिक्यूल्स है। और ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये आप गूगल पे जाकर सर्च करिएगा, ये रिसर्च में साबित है, ये मैंने कहीं अपने मन से नहीं लिखा। ये बहुत बड़ी रिसर्च बोलती है कि इन मॉलिक्यूल्स के सेवन से ये सारी बीमारियां शरीर से दूर होंगी और ये सारे खतरे आपसे दूर रहेंगे। और बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट्स, मैंगोस्टीन, इसके अंदर मैंगोस्टीन है जो कि वेट मैनेजमेंट, वजन नियंत्रित करना, कोलेस्ट्रॉल, डाइजेशन यानी पाचन संबंधित प्रॉब्लम, बाइल डक्ट
जो जितने सारे एंजाइम्स जो हमारा लीवर प्रोड्यूस करता है, यानी जिसके वजह से हमारा जो पाचन क्रिया है वो स्वस्थ रहता है, लिवर हेल्थ, ये सारी चीजें मैंगोस्टीन की वजह से होती है। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट जो हमारे हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन संबंधित समस्याओं पे बहुत ज्यादा कारगर है। तो एक सवाल उठता है, इज इट सॉल्यूशन रिगार्डिंग डिजीज? लोग पूछते हैं कि अच्छा इतने कमाल का प्रोडक्ट है तो क्या ये आपकी बीमारियों का समाधान है? यस ऑफ कोर्स, हाँ वास्तव में हेल्पफुल इन एनी टाइप ऑफ डिजीज। अगर आपको ये लगता है कि मैं किस बीमारी में दे सकता हूं, तो जिस बीमारी की तरफ आपकी उंगली खड़ी है, जिस बीमारी का नाम आपने कभी सुना है, जिस बीमार व्यक्ति को किसी बीमारी से आप परेशान देख रहे हैं, अगर आपके पास वेलेटिन है तो आंख बंद करके दीजिए, क्योंकि ये किसी भी बीमारी को रिवर्स करने में अपने आप में सक्षम प्रोडक्ट है एंड ए स्ट्रॉन्ग प्रिवेंटिव सॉल्यूशन। और ये इतनी ताकतवर रोकथाम, लोग बोलते हैं ना मैं कितना महीना इस प्रोडक्ट का सेवन करूं। साहब बचपन से जन्म लिए मरते दम तक खाना खाएंगे, मरते दम तक प्रदूषण में जिएंगे, तो इस प्रोडक्ट को क्यों छोड़ना चाहते? ये प्रोडक्ट नहीं जिंदगी है। अगर हमने अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया ना, तो किसी भी बीमारी को रिवर्स और किसी भी बीमारी से बचने का गारंटेड सॉल्यूशन है, जिस प्रोडक्ट का नाम है वेलेटिन। वेलेटिन, it is not just a drink, it is a miracle drink, a guaranteed solution of our healthy life। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये एक जादुई ड्रिंक है, एक वैसा समाधान जो आपके स्वस्थ रहने की गारंटी देता है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपके जिंदगी को पूरी तरह हेल्दी बनाने की गारंटी देता है, एक ऐसा प्रोडक्ट जहां पे आपको लगता है कि जिंदगी अब खत्म है किसी बीमारी की वजह से, अगर उस जिंदगी को यानी 1% जिंदा रहने की भी चांस को 100% अगर कोई बदल सकता है, तो वो प्रोडक्ट है हमारा वेलेटिन। अब दोस्तों 13-14 दिसंबर की मैं बात करता हूं, बहुत शानदार अपना एनिवर्सरी है, एक वेलेटिन खरीदना है और उस वेलेटिन को हम सिर्फ यानी अपने लिए इतने शानदार प्रोडक्ट को खरीद के एक जबरदस्त ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। 13-14 दिसंबर 5000 लोग, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स, गजब के रिकॉग्निशंस, और इन प्रोडक्ट की वजह से, सिर्फ वेलेटिन की वजह से इतनी क्रांति, इतनी सफलता जो आपको देखने को मिलेगी, जरूर इस मौका को ना चुके। ये मौका नहीं, नसीब है साहब, जहां पे आप प्रोडक्ट का चमत्कार, प्लान का धमाल और एएनएफएम का कमाल आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत होगा। मैं आपको पूरे दिल से वेलकम करता हूं इस शानदार ऐतिहासिक कार्यक्रम में। जरूर आइए और जरूर सम्मिलित होइए। चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, 13-14 दिसंबर मिलते हैं दोस्तों दिल्ली में। लेकिन दोस्तों एक चीज और बोलना चाहूंगा, वो बहुत जरूरी है मुझे लगता है बोलना। एक बात और, तो 8 तो बज चुके हैं, एक बात और बस समझना है। हमें अक्सर लगता है, हम जो भारत के लोग हैं, हम बड़ा ही ज्यादा प्राइस कॉन्शियस होते हैं। हमें लगता है 2500 रुपये महीने में पीना है, बहुत महंगा है। मैं आपसे एक शेयर करना चाहूंगा, एक छोटा सा। लोगों को लगता है 2500 रुपये महीने में खर्च करेंगे। दोस्तों मैं कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करता हूं। हमें लगता है ना प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है, जितने मॉलिक्यूल्स वेलेटिन में डाले गए हैं ना, पहली बात कि इतने मॉलिक्यूल्स का एक जगह इकट्ठा होकर इंडिया की कोई दूसरी ब्रांड आप तक नहीं पहुंचा रही। अब हमने इतने मॉलिक्यूल्स को सिंगल भी महीने के डोज का लिया। ये मैं स्क्रीनशॉट अमेज़न से निकाल कर दिखा रहा हूं आपको। लोग बोलते हैं 2500 रुपया बहुत महंगा है। साहब अगर आप रेजरवेट्रोल 250 mg जितना वेलेटिन में डाला है ना, अगर सिर्फ उतना इस्तेमाल करेंगे तो आपको 1615 रुपए महीने का खर्च करना पड़ेगा। अगर आपको एस्ट्राजेनेथिन चाहिए तो 1449 खर्च करने पड़ेंगे महीने में। अगर आपको कोएंजाइम Q10 चाहिए तो 1249 करना पड़ेगा। सिर्फ इस 3 मॉलिक्यूल को आप जोड़ लीजिएगा, 4000 से 5000 के बीच के खर्च आने महीने में। और ना ही वो इतने एथिकल सोर्स से निकाले गए होंगे, और ना ही वो उस मात्रा में होंगे जितने शरीर को चाहिए। मैं इस बात का चैलेंज और गारंटी देता हूं, इस वक्त भारत का सबसे बेहतरीन और सबसे सस्ता एंटीऑक्सीडेंट अगर कोई संस्था देने में सफल है, तो सिर्फ और सिर्फ नीड फीड एक गारंटेड समाधान आपके बीच लेकर आई। करे ना करे सिस्टम, जोड़े ना जोड़े, मिले ना मिले, जिंदगी में अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं इस प्रोडक्ट का सेवन करें। ये प्रोडक्ट नहीं साहब चमत्कार है, ये प्रोडक्ट नहीं समाधान है, हमारे सारे समस्याओं का समाधान है। ये वेलेटिन नहीं चमत्कार है। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।
अगर कुछ त्रुटियां रह गई हो इसके लिए माफी चाहूंगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम, अगर मेरी बात आप तक जा रही हो तो। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आज के सेशन के लिए। थैंक यू सो मच सर, इट वाज़ रियली माइंड ब्लोइंग कि किस तरीके से आपने सर वेलेटिन के बारे में, उसके इंग्रीडिएंट्स के बारे में और जो उसके बेनिफिट्स हैं, जिस तरीके से सर आपने सबको बताया है, इट वाज़ रियली माइंड ब्लोइंग सर, थैंक यू सो मच सर। इस मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को तो आज वेलेटिन के बारे में काफ़ी कुछ जो भी उसके बेनिफिट्स हैं, बहुत अच्छे से पता चल गया होगा सर। और आई होप सभी लोग उसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ज़रूर शेयर करेंगे सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका आज के सेशन के लिए। तो आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करेंगे और सर से मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में और मेरी मुलाकात आप सभी लोगों से कल मॉर्निंग में फिर होगी। आज के लिए यहीं पे जय एनएफएम और आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। तो ये हो गया आपका ब्लॉक लेवल में। सेंटर खोलेगा उसका क्या?